डॉक्टर एच.एस. राव एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ हैं। आप टीवी इतिहास के सबसे पहले ज्योतिष हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स पर ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया। टीवी की दुनिया में आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपने 10 से ज्यादा किताबें ज्योतिष व वास्तु विषयों पर और 50 से अधिक मैगजीन्स भी लिखी हैं। आपने 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की है तथा घर घर में ज्योतिष का दीप जगाया है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से आपकी समस्या और समाधान। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस प्रोग्राम में आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं, उसकी गहराइयों की जानकारी देते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे चंद्रमा की अगर महादशा है और बुध की अगर अंतरदशा चल रही है और 12 लग्नों में बुध कहां कहां बैठा हुआ है, उसकी जानकारी आपको देंगे। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है और बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। ये एक ऐसी स्थिति है कि वन साइडेड प्यार, वन साइडेड लव, यानी एक आपको प्यार करता है और आप उससे इरिटेट करते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या फल हो सकता है? चंद्रमा तो बुध को चाहता है कि मैं उसको प्यार देता रहूं और बुध हमेशा चंद्रमा को दुश्मनी की नजर से देखता है। अब मेष लगन में हम ये जानेंगे कि बुध अपना फल किस प्रकार से देगा। मेष लगन में बुध तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी होता है। मेष लगन में लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल के साथ बुध की कट्टर दुश्मनी है, बिटर एनिमी होती है। और महादशा का जो स्वामी है उसके साथ भी इसकी दुश्मनी है। इसका मतलब कहां अच्छा फल देगा? तो अच्छा फल देने की नीयत बुध की नहीं है। अगर लगन में बुध बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको बीमारी देता रहेगा हमेशा, क्योंकि जिसके घर में बैठा है उसके साथ उसको प्रॉब्लम तो रहनी है। अगर आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, आपकी उसके साथ दुश्मनी हो और आप उसके घर में चले जाएं तो कहीं ना कहीं सोफे को तो फाड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ तो आपका खराब करेंगे, बाथरूम की टोंटी तोड़ेंगे। आपको कुछ ना कर सकें तब भी उसके घर में कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बुध हमेशा बीमारी देता रहेगा। अगर बुध दूसरे भाव में बैठा है तो ये धन का भाव है। अब कर्जा लेकर के धन के घर में बैठा तो आजीवन कर्जा बना रह सकता है आदमी के पास में। लगन में बैठे तो स्वास्थ्य खराब, दूसरे भाव में बैठे तो कर्जा दे देगा। तीसरे भाव में बैठा है, अपने घर में स्वराशि के अंदर बैठ जाता है तो कुछ अच्छा फल करने की कोशिश करेगा। लिखाई पढ़ाई अच्छी हो सकती है आपकी, भाई बहनों के भी सुख आपको मिल जाएगा, दोस्तों का भी सुख मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप एंटी लगन हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा। आपका बुध चौथे भाव में बैठा हुआ है। बीमारी बुध के पास है, कर्जा बुध के पास है, टेंशन मुकदमा उसके पास है, चोट एक्सीडेंट उसके पास है। इतनी सारी चीजें लेकर के दुश्मनी रख के अंदर और मां के घर में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव के साथ दुश्मनी करके बैठा है। इसका मतलब मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपके छाती में बेकार रहेंगे, आपको तनाव लगातार बना रहेगा। आपका बुध इधर बैठा है, यहां ये मित्र मानता है अपने पिता को, सूर्य के साथ इसकी मित्रता है, चंद्रमा के साथ दुश्मनी है। और ये प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि बेटा अपनी मां को दुश्मनी की नजर से देखता है, क्योंकि मां रोक टोक ज्यादा करती है। बेटा ये ना खाओ, बेटा वो ना करो, बेटा पिक्चर ना जाओ, बेटा गर्लफ्रेंड से बात ना करो, खेलो ना ज्यादा, पढ़ाई करो, ये खा लो वो खा लो, बच्चा इरिटेट हो जाता है। स्वराशि में अगर बैठा है बुध तो अपने घर में कोई भी बुरा ग्रह या शुभ ग्रह बुरा नहीं करता, अच्छा करने की कोशिश करता है।
लेकिन अगर बुध पीड़ित हुआ तो आपको हर्निया की शिकायत आ जाएगी, आपको किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके बार बार गर्भाशय में तकलीफ बनी रहेगी, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। इसलिए पन्ना पहन के रखना चाहिए। आपका बुध इधर बैठा है, जिस घर में बैठेगा ये शुक्र का घर है, शुक्र इसका स्वामी है और शुक्र के साथ इसकी मित्रता है। बीमारी तो देगा लेकिन बहुत स्लो देगा, क्योंकि मित्र के घर में अगर आप बुरा करना चाहो तो नहीं कर पाते, बहुत स्लो, धीरे धीरे बुरा करने की सोच होती है। आपका बुध फिर शत्रु राशि मृत्यु स्थान में बैठा है तो यहां मार्केस बन जाएगा। ये चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा, मां की मृत्यु हो सकती है और स्वयं की भी मृत्यु हो सकती है। ज्योतिष के इंडिकेशन विज्ञान है, ये आपको इशारे देता है, आपको बताता है। अब ऐसी कंडीशन में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इधर बुध बैठा, यहां भी इसकी दुश्मनी है, यहां पिता के लिए स्वास्थ्य खराब करेगा, यहां मित्रता है और यहां मित्रता है, यहां नीच हो गया। अब मित्र के घर में तो अच्छा करेगा, जहां नीच हो गया वहां बुरा करेगा। तो ऐसी स्थिति में मेष लगन में बुध कभी अच्छा फल नहीं देता। अगर आपके बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको इसके मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ मिल जाए। यह था मेष लगन में चंद्रमा की महादशा बुध की अंतर्दशा का फल। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। हमारे विद्यालय में पत्राचार कोर्स एडमिशन ओपन है, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अभी समय आपसे हथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा वर्णित चिकित्सा ज्योतिष की 5 DVD 1100 रुपए, व्यवसाय ज्योतिष की 15 DVD 3100 रुपए, हस्तरेखा की 7 DVD 1500 रुपए व कुंडली मिलान की 10 DVD 2100 रुपए में ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 037805003021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।